सफल होना। गुरु की सेवा से सुख उत्पन्न होता है और फिर कभी दुख आकर नहीं लगता है। उनका जन्म मरण समाप्त हो जाता है और उन पर काल का कुछ वश नहीं चलता है। हरि के साथ उसका मन मिला रहता है और वे सच्चे परमात्मा में लीन रहते हैं। हे नानक, मैं उन पर बलहारी हूँ जो सद्गुरु की आज्ञा में चलते हैं। सद्गुरु की आज्ञा में चलना एक बहुत छोटा सा काम है, जिसका फायदा बहुत बड़ा है। गुरु नानक साहब के उद्देश्य का सार है, आप अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम ना करें कि किसी का दिल दुखे। कोई भी ऐसा काम ना करें। अब इसके पीछे एक सवाल आ जाता है कि कोई हमारा दिल दुखाए तो। इस सवाल के पीछे एकदम ये सवाल आ जाता है, कोई हमारा दिल दुखाए तो। आपका दिल दुखाता तो उसका कर्म और आप सहन कर लो। आप उसके बदले में उसको कोसो मत, उसको कुछ बोलो मत। आपको सहन कर लो थोड़ी देर की बात, और उसके बाद आपकी जीत। जैसे अपन कहते हैं दान देने के लिए अपन को दिल चाहिए। अगर अपन ने दिल से दान दे दिया तो उसका फल बहुत बड़ा होता है, और अगर अपना दिल छोटा है, दान नहीं दिया, तो उसका अपन को फल नहीं मिलता है। इसलिए अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि अपन को किसी का भी दिल नहीं दुखाना। अब व्यवहार में तो ये बातें बहुत हो ही जाती है। अपन बहुत कोशिश करते हैं किसी का दिल ना दुखा, लेकिन व्यवहार में हो ही जाता है, किसी न किसी का हो ही जाता है। आपने देखा होगा जैन धर्म वाले लोग इस बात को कटर में रखते हैं कि हम हमारी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पता है वो अपने मुंह पर कपड़ा बांध के चलते हैं। इसलिए कपड़ा बांध के चलते हैं, कोई मच्छर, कोई जीव जंतु हमारे मुंह में चला जाए और उसकी मौत हो जाए तो ये भी हमारे ऊपर पाप है। और अपन कहाँ सोचते हैं? इतनी बारीकी वाली सोच के बाद भी वो अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और हम तो वही भैया, हम लोगों का व्यवहार कैसा है कि जिसने जन्म दिया उसी का दिल दुखाओ। जिसने हमको जन्म दिया है, जिसकी खातिर आज हम दुनिया में हैं, अगर वो नहीं होगी तो आज हम होते ही नहीं। उसी का दिल दुखाओ है ऐसे में। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसे किया, किसी का दिल दुखाया, तो आपकी पाठ पूजा कुछ काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आएगी। आपको अपना व्यवहार अच्छा बनाना है, जिससे कि आपके लिए लोगों के मन से दुआएं मिलें। जिन्होंने दुआएं कमाई ना, उन्होंने सब कुछ कमाया। अब आप देखिए, हम आपको बताते नहीं है कि आप अपना मेकअप कैसे करें, हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको अगर किसी ने तारीफ कर दी कि आपके ऊपर इस कलर का सूट अच्छा लगता है, फिर देखो आप उस सूट को कैसे संभाल के रखिए, ये सूट मेरा बहुत अच्छा है। उसी तरह से हम अपने व्यवहार को भी देखें। हमको कोई बताता नहीं कि अपन को क्या करना चाहिए। हमारा ड्राइंग रूम कैसे सजाना है हमको कोई आके सलाह नहीं देता, लेकिन अपन अच्छे से अच्छा बनाते हैं। उसी तरह से हम अपनी भक्ति को भी अच्छे से अच्छा बनाएं और पूरी कोशिश करें, पूरी कोशिश। किसी का भी किसी भी कारण कुछ भी हो। अब आपको बोले दीदी कोई मुझसे पैसे आप मांगने आ रहा है, मुझसे पैसे नहीं देंगे तो उसका तो दिल दुखेगा। तो क्या करो, पैसे दे रहे हैं तो वापस नहीं आएंगे,
और नहीं ले रही तो शरीर दुख रहा है। ऐसा व्यवहार में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। इस को आप अपने मन से तोड़ो। कहीं कहीं तो पैसा देना बहुत अच्छा होता है। मेरा पैसा किसी के काम आ रहा है, उसके मन से दुआएं निकल रही हैं, बहुत अच्छी बात। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि मेरा पैसा कोई खा जाएगा, मैंने मेहनत से कमाया और कोई खा जाएगा और फिर मेरे मन से उसके लिए बददुआएं निकलेंगी। ये आपको तोड़ना है। जैसे आप तोड़ते हो ना, कहाँ क्या बोलना है, देखो आप तोड़ते हो ना, किसी से हॉस्पिटल में अगर मिलने जा रहे हो तो आपको वहाँ कैसा बैठना है, वहाँ हंसना नहीं है, वहाँ लाइट कपड़े पहन के जाने चाहिए, हो सके तो उसके लिए कुछ फ्रूट लेके जाना चाहिए। ये अकल, ये मैनर्स होता है। और अगर आप कोई हॉस्पिटल में है और आप बहुत तड़क फड़क वाले कपड़े पहन गए और वहाँ पर आप बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हंस रहे हो, तो ये मैनर्स नहीं है ना। तो आपको पता चलता है कि अपन को क्या, कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए। किसी की शादी हो रही है तो आप उसकी शादी में जाके रो रहे हो, तो ये तो गलत बातें होंगी। तो ये आपको अक्ल है कि अपन को कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए, ये अक्ल आपको है। उसी तरह से आप अगते में भी, अपने व्यवहार में भी वैसी अक्ल लाओ। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपको भी दुख नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए, बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा है, बहुत एकांत में सब लोग बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके हुए। नाम सिमरन के बाद जो 2 मिनट अपन मौन रहता है ना, वो मौन चल रहा है। उस मौन में एक व्यक्ति आ रहा है, वो आ रहा है तो जगह तो इतनी है कि वो आ जाता है, लेकिन वो जब मत्था टेकता है ना तो वो क्या करता है, अपने जेब में से एक सिक्का निकालता है और वो गुलक में डालता है। अब जब सिक्का गुलक में जाएगा और जो आवाज करेगा, वो आवाज बहुत अखर जाएगी। अब वो बोल रहे मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया, मैंने तो आया, मैंने मत्था टेका और मैंने गुरु साहब पर अरदास रखी, लेकिन उससे तकलीफ सबको हुई ना। जो मौन में बैठे थे, जो मौन कर रहे थे, उन सबका ध्यान, किसी की आंखें नहीं खुल गई, किसी की आंखें नहीं खुली तो उनका ध्यान गया कि कौन है ये, कौन है ऐसा व्यक्ति जो ऐसे कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान में रखनी, और हमारा व्यवहार हमको बता देता है कि हमने यहाँ गलत किया। इससे लोगों को दिक्कत हुई। अब आप जबरदस्ती तेज आवाज में अपने घर में टेप चला दो, अब बोलो मैं अपने घर में कर रहा हूँ ना, लाइट भी मेरी, टेप रिकॉर्ड भी मेरा, आवाज भी मेरी, लेकिन आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है, उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीजें अपन को सोचनी है कि अपनी तरफ से कोई भी ऐसा व्यवहार ना हो कि किसी का दिल दुखे, अपनी तरफ से कोई भी ऐसा शब्द ना हो कि सामने वाले को तकलीफ हो। अगर आपको किसी को गलती का एहसास करवाना है तो बहुत तरीके हैं, आप उनको एहसास करवा सकते हैं, लेकिन आप उनको शब्दों से बोलकर उसको हर्ट नहीं कर सकते। ये गुरु नानक साहब के भक्ति का सार है। अगर अपन ने ऐसा कर लिया तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। गुरु सुखमनी साहब कह रही है, कर्म मेरे सब व्यवहार। सुखमनी साहब बोल रही है, मेरे मन, तेरे को अच्छा व्यवहार करना है। इस व्यवहार पर ही सुखमनी साहब टिकी हुई है। बोलो नानक देव की